जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। तो आज हम अपने भगवत गीता का आगे अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। सभी को एक बार और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे आज्ञा अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चय रूप से पाप खाते हैं। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम निगमन रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी पुरुष परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलंत ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चना आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार के संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं, अपितु अपनी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों को ही भला हुआ किस तरह सुखी रह सकता है, यह संभव नहीं है। अतः सभी प्रकार के सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्णतः कृष्ण भावनामृत में संकीर्ण यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए। अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकेगा। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। भगवद गीता में महान टीकाकार श्री बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, ये इंद्रिय यज्ञ सर्वज्ञ परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों को भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं और जो सांसारिक कार्यों की देख रेख करते रहते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अनंत उत्पादन के लिए प्रचुर वायु प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अंत देवताओं की अलग अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इस कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं।
यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक शोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट हो जाते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत को रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इस प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किए जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अंतर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल पुरुष को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फल का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पापपूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अलग शरीर शूकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है, वह उनके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा शाक का वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों को उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त है उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर करना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंततोज्ञात्व खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे भगवान का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के संकीर्ण यज्ञ संपन्न करना चाहिए। वेदों से नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलंत सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों से सदा स्थित रहते हैं। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात यज्ञ को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हम यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। कर्म विकर्म अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाते हैं। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना चाहिए, उसी प्रकार भगवान के परम राष्ट्र के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान व्यास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है कि भगवान के श्वास से उद्भूत है। ब्रह्म संहिता में प्रमाणित होता है। सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने व्यास के द्वारा
बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्र में गर्भाधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भवस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों की प्रविष्टि करने की पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वह भगवत धाम वापस जा सकें। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति के सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, अर्थात तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीव के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है, अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते, वे कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहते हैं। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो या इंद्रिय तृप्त का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा को विस्तृत किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परामर्शक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकारिक तिरस्त होने के कारण उनका जीवन अन्यथा संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए है, जिसे कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से पूरे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तत्व से जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यह चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक वेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हैं, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार की सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर करती है। जिस देवता संपादित करते हैं, अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों को दक्षता प्राप्त कर लेता है, तो वह आवश्यक ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावित नहीं हो पाता, तो उसे कोरी आचार संहिता समझना
कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्यों को जीवन के आचार संहिता तक ही अपने प्रगति की सीमिति न करके अपितु उसे रोक कर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त से है और जो अपने कर्म में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण हृदय का सारा मेल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। इस चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतः आश्चर्य हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अतः वैदिक आदेशों के अति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और ना उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ही ऐसा कर्म करे कि कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना होता है, किंतु वह कृष्ण भावनामृत निम्न क्रियाता भी नहीं है। जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वे मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। अतः कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर अपने कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि आसन्न होकर कर्म करने से उससे परम ब्रह्म परम भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्देशवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति सचमुच समुचित पथ प्रदर्शन पाकर उन्हें कर्म फल में से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए कृष्ण भावनामृत कार्य करता है, वह निश्चित रूप से अपने जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी स्तुति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों को शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्यों से किए गए हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म फल से परे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति
लेस मात्र आसक्ति नहीं रहती। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत का पूर्णतः आसन्न रहा आता है। जनक जैसे राजाओं के लिए नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्ति की अंत सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि तुम्हें कर्म करना चाहिए। जनक जैसे राजा स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। तो भी लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहते हैं। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण भी उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला, जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है, के राजा थे, अतः उन्हें अपना प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि सप्त परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र में युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। अतः ऐसे संदर्भ के लिए युद्ध करना आवश्यक था। तो यद्यपि भगवान कृष्ण भावनावाहित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना है और कार्य करना है, कर्म करता रहता। कृष्ण भावनामृत में जो अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं, उन्हें अन्य लोग उनका अनुसरण कर सकें, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। महान पुरुष जो आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों में जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसा नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार की शिक्षा देता है वह आचार्य आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणित ग्रंथों को नियम के विपरीत कोई भी नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए कि जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों के अनुसरण करना चाहिए। आध्यात्मिक बोध के पथ पर प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रकाशन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, वे सब अबोध जनता के
स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने अस्तित्व के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है, अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। हे पार्थ प्रतापुत्र, तीनों लोकों के लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता है, तो मैं भी नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। वैदिक साहित्य में भगवान का कृष्ण का इस प्रकार वर्णन हुआ है। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालकों में सबका सबसे महान है। सभी अनेक अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे समस्त कणों के कारण हैं। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। वे परम, उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रियों का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः ना तो कोई उनसे बढ़कर है और ना ही उनके कोई तुल्य। उनकी शक्तियाँ बहुरूपिणीय हैं, परंतु उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और गुण सहित ओतप्रोत रहती है। अतः उनके लिए कोई भी कर्तव्य अपने कर्म की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्मफल कर्मफल पाना है, उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म नियत रहता है। परंतु जो तीनों लोकों में भी कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रिय के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन सुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, तो उन्हें फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों का सावधानी पूर्वक न करूं, तो वह पार्थ यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पद का ही अनुमगन करेंगे। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए, सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक मध्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण हैं। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने
घर में तथा बाहर गृहस्थ स्तोहित धर्म का आचरण करते हैं। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन सामुदायिक वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाश बनूंगा। वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय हैं जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अन्य विधान हैं जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इस विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि ये जीव पथ भ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व नहीं उन्हीं का है। जब भी विधि विधानों के अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं, किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो उन्हें भी उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हमें गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय उनके अनुकरण नहीं करना। श्रीमद् भगवद गीता इसकी पुष्टि की गई है। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदर्शित सेवक के उपदेशों को मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि में उनका कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह अपने कर्मों को अनुसरण न करे और उसे शिवाजी के द्वारा अनुसरण में विष का समृद्ध नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों का वास्तव में नियंत्रित कर सकने वाले की स्थिति में को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वर का अनुसरण नहीं कर सकता। शिवजी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पी ले या यत्न करे तो वह मर जाएगा। शिवजी के अनेक पद्म भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे ये भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिवजी का अनुसरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक परम भक्त हैं जो भगवान की रामलीला में प्रोत्साहन अनुसरण करना चाहते हैं, किंतु वे भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि शक्तिमान का अनुसरण ना करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, ना ही उन्हें योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति में कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों
को को चाहिए कि वे लोगों की उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। एक कृष्णा भावनाभावित मनुष्य तथा एक कृष्णा भावनाभावित व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्णा भावनाभावित व्यक्ति कभी ऐसी कोई इच्छा नहीं करता जो कि कृष्णा भावनामृत के विकास में सहायक न हो, यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों के अत्यात्मिक आसक्त रहता है, किंतु उनके ऐसा कोई कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करने की किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह फल कर्मों का कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजन किया जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। तो इससे हम आगे कल पढ़ेंगे। हमारा पेज नंबर है 130। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।